आज 9 अप्रैल का दिन है और ये दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का स्याह तरीन दिन है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करके एक हस्ती बस्ती चलती फिरती खुशहाल हुकूमत को गिराकर ना अहल न खट्टू लोगों को तख्त पे बैठाया गया। मैं आज उस मकाम पर मौजूद हूँ, आज मैं उस एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ तमाम ये ऑपरेशन हुआ था। पीछे आपको वो सुप्रीम कोर्ट भी नजर आ रही है, जिस सुप्रीम कोर्ट के रात को 12 बजे दरवाजे खुल गए थे, ताले खुल गए थे और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल आकर बैठ गए थे। इसके अलावा उस साइड पे वजीर आजम हाउस है, उस साइड पे वजीर आजम हाउस है और ये वो वजीर आजम हाउस है जहां से एक मर्द कलंदर, जहां से एक दलेर इंसान एक डायरी लेकर निकला था, लेकिन वो लश्कर के साथ वापिस आएगा। इसके साथ साथ यहाँ हाई कोर्ट है और ये वो हाई कोर्ट है जहां दरखास्त दायर कर दी गई थी। रात को हाई कोर्ट भी खुल गई थी, सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई थी। और ये मेरे पीछे अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं, ये वो पार्लियामेंट है जिस पार्लियामेंट में ज़मीर बिका था। आप देख सकते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है, अल्लाह के 99 नाम लिखे हैं, लेकिन नीचे ज़मीर बिका था, नीचे वोट बिका था, नीचे बहुत ऐसे बेजमीर लोग बैठे थे जो आज से आपको नजर नहीं आ रहे, आज उनके नाम मिट चुके हैं, लेकिन तब इन्होंने यहाँ इस पार्लियामेंट का तकद्दुस पमाल किया था, तब यहाँ वोट बेचा गया था। मैं आपको 9 अप्रैल के दिन के हवाले से बताऊं तो 9 अप्रैल का दिन पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन है। ये एक ऐसा दिन है जब एक हुकूमत चल रही थी, हुकूमत अवाम खुशहाल थी, सेहत कार्ड पे लोगों के इलाज हो रहे थे, जहां लोगों को फैसिलिटीज दी जा रही थी, लोगों को पनाहगाह में रहने के लिए जगह दी जा रही थी, शेल्टर होम बनाए जा रहे थे, लोगों को फ्री अद्वियात दी जा रही थी, सेहत कार्ड पे फ्री इलाज हो रहा था, लोगों को तालीम में बहुत से मंसूबे पाकिस्तान में जारी थे। लेकिन क्या एक इंसान जिसने अमेरिकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाया, एक इंसान जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, एक इंसान जिसने कहा कि मैं अल्लाह से मदद मांगता हूं, एक इंसान जिसने कहा कि अल्लाह की जात सबसे बड़ी जात है, एक इंसान जिसने कफार के ऐवानों में जाके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का अलम बुलंद किया, एक इंसान जिसने कफार के ऐवानों में जाके सारी दुनिया के हुक्मरानों के सामने खड़े होकर कहा कि अगर जब तुम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हो तो दिल को तकलीफ होती है और दिल की तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ है। एक इंसान जब वो इस पाकिस्तान का हुक्मरान बना, एक इंसान जब वो पाकिस्तान का वजीर आजम बना तो पाकिस्तानी कौम ने जश्न मनाया। और एक इंसान जिसको रात को अदालतें खोल के, एक इंसान जिसको रात को अदालतें खोल के इस मुल्क से प्राइम मिनिस्टर से हटाया गया, और वो रात पाकिस्तान की एक स्याह तरीन रात थी। वो रात ऐसी रात थी जब पाकिस्तान की कौम, जब ओवरसीज पाकिस्तानी रोए थे। और मैं क्योंकि आज उसी एरिया में मौजूद हूँ, आज वो तमाम मंजर, उस रात भी मैं यहाँ मौजूद था, उस रात भी मैं मौजूद था। और मैं आपको बताऊं, पीछे वजीर आजम हाउस है, उस वजीर आजम हाउस से वो इंसान एक डायरी लेकर निकला था, लेकिन लिखने वाले लिख लें कि वो लश्कर के साथ आएगा, लिखने वाले लिख लें, नोट करने वाले नोट कर लें कि जो अकेला तन्हा इंसान एक डायरी लेकर निकला था वो पूरे लश्कर के साथ वापिस आएगा। उसके बाद जो पाकिस्तान में फाशिज्म हुई, उसके बाद जो पाकिस्तान में जुल्म हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में जो लोगों के साथ किया गया आप सब जानते हैं। पाकिस्तान में लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, सेहत कार्ड छीन लिया गया, लोगों से सहूलियात छीन ली गई, और एक नाअहल नखट्टू, एक नलायक टोला आके इस मुल्क में काबिज हो गया। इस मुल्क पे आके वो काबिज हुआ और इस मुल्क को चारों तरफ से खाया। और फिर क्या होता है, पाकिस्तान में एक जुल्म का दौर शुरू हो जाता है। इसी पार्लियामेंट के हवाले से, इसी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वजीर आजम हाउस के हवाले से जो कुछ हुआ, जो रात को अदालतें खुली, जो रात को लोगों के ज़मीर हरीदे गए, उस हवाले से एक इंसान ने सवाल उठाया कि इसके पीछे कौन है। और उस इंसान का सवाल था, वो कौन था, वो कौन था। सवाल करने की पदाश में उस इंसान को माथे पे गोली मार के शहीद कर दिया गया। उसके बाद बहुत से लोगों को उठाया गया, बहुत से लोगों को गायब किया गया, बहुत से लोगों को टार्चर का निशाना बनाया गया। जो हक बोलता था, जो सच बोलता था, उठा लिया जाता था। तो पाकिस्तान में अभी तक वो सिलसिला जारी है। और फिर उस इंसान को हराने के लिए देखें, शहनशाही, ये समझे कि ये शहनशाह बन बैठे हैं, लेकिन
वो इंसान इक़्तिदार में ना रहने के बावजूद, इक़्तिदार से हटने के बावजूद, वो इंसान इस कौम का शहंशाह है, वो इंसान इस कौम के दिलों में बसता है। और फिर जब कोई हरबा ना रहा, उस इंसान को जेल में कैद कर दिया गया। 5 अगस्त 2023 को उस इंसान को जेल में कैद किया गया। उससे पहले कभी पेशियां होती थी, कभी ज़मान पाक ऑपरेशन होते थे, और उस इंसान पे जानलेवा हमले हुए। जब जानलेवा हमले में नाकाम हुए, कभी हेलीकॉप्टर खराब हो गया, कभी वजीराबाद में गोलियां मार दी जाती हैं, कभी जुडिशल कम्प्लेक्स में हमला किया जाता है, लेकिन हर जो हरबा था, हर चाल में नाकाम हुए और वो इंसान जीत गया। फिर कोई हरबा ना रहा तो उस इंसान को जेल में कैद कर दिया गया। जेल में कैद करके समझे कि वो हार जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, लेकिन वो मजबूत हो गया, वो मजीद मजबूत हो गया। और वो इतना मजबूत हो गया कि 8 फरवरी को वो इंसान जेल में था, उसके उम्मीदवार छुपे हुए थे, उसके पास पार्टी निशान नहीं था, और वो इंसान पूरे मुल्क से जीतता है। और फिर दोबारा से 2 नंबरी करके इसी अहल नकट्टू लोगों को इस हुकूमत में बैठाया गया, इक़्तिदार दिया गया। तो आज का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक स्याह-तरीन दिन है। और आज का दिन मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बता दूं, ये वो सुप्रीम कोर्ट है जहां रात को 12 बजे दरवाजे खुल गए थे, जहां चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल गए थे, और फिर सहूलतकारी, हर एक ने सहूलतकारी की। आज मुझे उस इंसान का एक लाइन, उस इंसान का एक लफ्ज, उस इंसान की कही गई बातें याद आ रही हैं। कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, कोई भी नहीं रहा। हर एक ने अपना मैं समझता हूं कि अपना आप दिखाया। हर एक इंसान ने दिखाया कि उस अकेले इंसान को हराने के लिए पूरा निज़ाम, पूरे अदारे, इसके अलावा तमाम ताकतें, उस इंसान को हराने के लिए तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो गई, उस इंसान को हराने के लिए तमाम जमातें इकट्ठी हो गई और हुकूमत में बैठी। हुकूमत में बैठ के भी उस इंसान को हराने के लिए वो हरबे इस्तेमाल किए गए, वो कोशिशें की गई कि पाकिस्तान की कौम जानती है, लेकिन हर कोशिश में, हर हरबे में, हर अपने चाल में वो नाकाम हुए और वो इंसान जेल में बैठा जीत चुका है। वो इंसान जेल में बैठ के ये पैगाम दे रहा है कि जो ताकत, जो हुक्मरानी है वो अल्लाह ताला की ज़ात की है, और जब अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है तो दुनिया जो मर्जी कर ले, कोई कुछ नहीं कर सकता। सो आज यहाँ रेड जोन से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो इंसान जीत चुका है, आप सब हार चुके हैं, चाहे कोई जजेस हों, चाहे कोई दूसरे लोग हों। आज कहाँ है जनरल बाजवा, किसी को नहीं पता कहाँ पर है। आज उमर अता बंदयाल कहाँ पर है, किसी को नहीं पता कहाँ पर है। आज वो राजा रियाज कहाँ पर है, आज वो बाकी तमाम वो लोग जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया, आज वो कहाँ पर हैं, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ पर हैं। लेकिन वो इंसान आज भी जिंदा है, वो इंसान आज भी मजबूत है, वो इंसान आज भी कायम है। आज भी उसी के नाम से सियासत होती है, आज भी उसी के नाम से टॉक शोज होते हैं, आज भी उसी के नाम से तमाम बातें होती हैं। और वो इंसान जीत चुका है, उसका नाम कैदी 804 है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। आखिरी सवाल एक दफ़ा फिर, कोई रह तो नहीं गया।